हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूवी लर्न। हमारा आज का विषय है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर और उससे रिलेटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो आप एनसीसी ख़त्म होने के बाद मतलब कि एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के बाद आप किस किस पोस्ट के फ़ायदे उठा सकते हैं उनके बारे में। और अभी स्पेशली आज की वीडियो है जीसीआई के बारे में, जिसे कहते हैं गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है जिसे। ओके, उसकी एज लिमिट क्या होती है, कैसे भरा जाता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर थंबनेल में मैंने एक चीज़ लिखी है कि अपने एनसीसी प्रमाण पत्र को बर्बाद मत कीजिए, जैसे कि मैंने किया था। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि जितने भी एनसीसी कैडेट हैं वो ये गलती करें जो कि मैंने की थी। मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। चलिए सबसे पहले यहाँ आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। देखिए मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ और मेरी एज 27 ईयर्स है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो जीसीआई की एज लिमिट होती है वो 20 से 25 होती है, तो मैं अब इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। और यही मेरी मिस्टेक थी कि मैंने बहुत सर्च किया कि हम जीसीआई कैसे बन सकते हैं। हालांकि हमारी जो यूनिट होती है उसमें एक न एक जीसीआई होती हैं, ठीक है, बट हमें पता ही नहीं होता, ना वो कभी प्रोसेस बताते हैं, ना किसी अदर पर्सन से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें कि पता ही नहीं है कि गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर कैसे बना जाता है। और जहाँ तक हमारी एनसीसी कंप्लीट होती है हम 23 साल के हो चुके होते हैं, ठीक है, 24 ईयर्स के होते हैं तब तक हमें सर्टिफिकेट मिलता है। तो सिर्फ एक साल बचता है। जनरल कैटेगरी के लिए 25 है, ओके। ओबीसी और एससी एसटी के लिए एज 28 और 30 है, तो उन्हें तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो कि जनरल कैटेगरी में है, जैसे कि मैं भी एक जनरल कैंडिडेट हूँ, तो उनके लिए चिंता का विषय ये है कि उन्हें कोई बताने वाला होता ही नहीं कि गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर कैसे बना जाता है। और जब तक उन्हें पता चलता है, जब तक एज लिमिट निकल चुकी होती है। मैं 24 की थी जब मेरे को मेरा सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। इवन मैंने बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे मेरे। मैं एक अंडर ऑफिसर थी, मैंने आरडीसी अटैम्प्ट किया था, आरडी कैम्प जिसे बोलते हैं। एनसीसी के बच्चों को ही ये वीडियो में जो ये टर्म यूज़ कर रही हूँ मैं, आरडीसी, एनसीसी और जीसीआई, समझ में आएगा, ओके। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो यूओ का मतलब मैं एक अंडर ऑफिसर थी। इन सब के बावजूद भी, अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद, मेरे को मेरी एज में कोई नहीं मिला जो बता सके कि जीसीआई की एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है। तो और मेरे को अभी इसी मंथ में पता चला कि वो एक्चुअल प्रोसेस क्या है, जब मैं 27 की हो गई, एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ ताकि जो गलती मैंने की वो आप लोग ना दोहराएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए जो जीसीआई होती है, देखो मैंने यहाँ पर पिक्चर बनाई है, ये एक जीसीआई है, ठीक है, ये एक जीसीआई है। और जीसीआई की यूनिफॉर्म होती है, ये देखने से सिमिलर लगती है जैसे आर्मी में कोई लेफ्टिनेंट हो, कर्नल हो, ठीक है। ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, सैलरी सेम होती है, रेस्पेक्ट सेम होती है। डिफरेंस क्या होता है कि आपको यूनिफॉर्म तो मिल रही है बट लेस फिजिकल वर्क के साथ, मतलब अपनी फैमिली को भी संभाल सकते हैं और आपको इतना हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता जितना कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में करना पड़ता है। ये एक रेपुटेड जॉब है विद हाई रैंक्स। जो रैंक्स होती है वो सिमिलर टू आर्मी होती है, जो सैलरी होती है वो सिमिलर टू आर्मी होती है, बट ये इन कंपैरिजन टू आर्मी बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि इसमें जो आर्मी में जैसे एसएसबी इंटरव्यू होता है उतना टिपिकल इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता। एक सिंपल सा रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि क्रैक करना बहुत ही आसान है। आप मेरी बात मानिए, बहुत ही आसान है। मैं आपको उसकी तैयारी करा दूँगी, आप बस कोशिश करिए कि अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो यू विल ट्राई फॉर जीसीआई, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, ओके। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया और जीसीआई बनने की जो परीक्षा प्रक्रिया है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो ये एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर या गूगल पर क्या सर्च करते हैं, स्पेशली फॉर जीसीआई, मतलब डायरेक्ट जैसे आप डालेंगे जीसीआई के बारे में तो आप क्या डालते हैं, जीसीआई। जबकि आप अगर क्रोम पे या गूगल पर सर्च करेंगे या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको जीसीआई से रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलेगी।
आप मेरी बात मानिए, मैंने आज भी वीडियो बनाने से पहले चेक किया है, कहीं भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को इसकी प्रोसेस नहीं पता। तो इसकी जो एक्चुअल प्रोसेस होती है जहाँ पर ये वैकेंसी निकलती है वो है एसएससी की वेबसाइट, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन की वेबसाइट, जैसे जहाँ पर CGL, CPO, CHSL इन सब के फॉर्म भरे जाते हैं। वो जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर ये एक पोस्ट है, SSC सिलेक्शन पोस्ट के नाम से नोटिफिकेशन आता है। अभी जो आएगा नेक्स्ट वो फेज़ 9 2021 आएगा। इससे पहले 2020 का आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम 6, 9 और 10 नवंबर को हुआ था। मैंने भी दिया था, मेरा क्लियर भी हो गया है, बट वो अदर पोस्ट के लिए था, नॉट ओनली फॉर GCI, कोई और पोस्ट है, क्योंकि GCI के लिए मेरी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। रिजल्ट आया है इसका 12 अप्रैल 2021 को। इसकी कट ऑफ है GCI की, अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्टर्न रीजन, तो ये रीजन वाइज होती है। तो मैंने सिर्फ 3-4 रीजन की रखी है, 87, 62, 70 जनरल की है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कट ऑफ 200 नंबर में से है, ठीक है। तो ये कोई बिग डील नहीं है 200 में से 80 नंबर लेना, तो आपका ईजीली हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ कि जो भी NCC कैडेट हैं या आपके कज़न हैं, जो भी हैं, अगर आप मान लो NCC से पास आउट हो चुके हो, आप नहीं भर सकते, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी यूनिट में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको आप ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। देखिए ये SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8, मैंने कहा ना फेज़ 9 आएगा, तो ये फेज़ 8 है 2020 का, जो हो चुका है, जो मैंने भी दिया था, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको पेपर भी सॉल्व करवा दूंगी। इफ़ यू वांट कमेंट इन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर और फुल सॉल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। अभी के नहीं, 2016 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर और आंसर करा दूंगी, ठीक है। देखिए ये लेटेस्ट 21 Feb को रिलीज़ हुई थी, तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। मैंने इस नोटिफिकेशन में से जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो निकाल दिया अलग से। जैसे कि सबसे पहला देखिए, ये देखिए CR मतलब सेंटर रीजन, ER मतलब ईस्टर्न रीजन, MP मतलब मिडल रीजन। तो जो भी है ये और बहुत सारे थे, बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 2-3 लिए हैं। देखिए न्यू दिल्ली, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं हेडक्वार्टर ऑफ DGNCC न्यू दिल्ली है। एज लिमिट अगेन 20 to 25, ओके। और जो एज लिमिट उनके लिए होती है, देखिए SC/STs के लिए +5 years और OBC के लिए भी रिलैक्सेशन 3 years, ठीक है। बट जनरल के लिए सोचने की बात है कि 25 बहुत, हमें 23 की एज में तो हमें C सर्टिफिकेट मिलता है, तो सिर्फ 2 साल होते हैं, जब तक आप सोच भी नहीं पाते कि कहाँ से कैसे भरे, वो टाइम निकल जाता है। तो प्लीज़ पे अटेंशन है। और इसकी जो पे लेवल पे है वो 4 है, जो कि 25,000 से 80,000 के बीच में होती है, ठीक है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BA, BCom, BSc एनीथिंग, ठीक है। कोई परसेंटेज नहीं कि भाई 60% ही होना चाहिए, 50 होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। देखिए एज लिमिट हम पढ़ चुके हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए ये है 4 सेक्शन होते हैं, और जो बच्चा CGL या CHSL की तैयारी करता है उसके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि बिल्कुल सेम सिलेबस होता है इसका, बहुत सेम। या फिर MTS भी आप कंसीडर कर सकते हैं, MTS डिट्टो सेम सिलेबस। वही 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। जो मतलब हैंडीकैप पर्सनस होते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है, बट NCC का तो हैंडीकैप से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस होती है, अवेयरनेस होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब नॉर्मल मैथ जो आपकी 12th क्लास तक होती है, ठीक है, ओनली 12th क्लास तक होती है, और इंग्लिश होती है, बिल्कुल बेसिक होती है। इसका पेपर बहुत आसान है, बिलीव मी बहुत आसान है। मैं आपको सॉल्व कराऊंगी तो आप खुद एनकरेज फील करेंगे कि ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, ओके। एक नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.50 मार्क्स की, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ और वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। देखिए 2020 की जो GCI की कट ऑफ थी वो थी जनरल की, मैंने ये ड्यूरेशन मतलब ये 75 to 85, ये एक तरह का एग्जैक्ट नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है मैंने क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि रीजन वाइज आती है, तो किसी रीजन की 70, किसी की 60, किसी की 82, बट जो जनरल की है वो अप्रॉक्सीमेट 75 to 85 मतलब सेफ जोन है, ठीक है। OBC की 65 to 70 और SC/ST की 55 to 65, ये 200 में से है, ओके, 200 में से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
इसकी जो एलिजिबिलिटी है जिसे बनने की ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स में से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके बी या सी सर्टिफिकेट में कोई भी ग्रेड हो, अल्फ़ा ग्रेड, मेरे तो अल्फ़ा ग्रेड है, ठीक है, आपके कुछ भी हो, अल्फ़ा ग्रेड, बीटा ग्रेड, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, जहाँ ना तो आपकी परसेंटेज पूछी जा रही है, ना आपका स्ट्रीम पूछा जा रहा है कि आप साइंस से हो या कॉमर्स से, ना ही आपके सर्टिफिकेट की ग्रेड पूछी जा रही है, चाहे आपने आरडीसी कैंप किया हो या नॉर्मल एटीसी कैंप किया हो, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ओके। तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, और ऐसी कट ऑफ क्लियर करनी है कि अगर 80 मार्क्स है तो अगर आप 100 तक ले आओगे तो सेफ हो जाओगे। कहाँ पर? मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कट ऑफ क्लियर करो और मेरिट लिस्ट बनेगी। नो इंटरव्यू और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ फिर से एनसीसी कैडेट से, प्लीज़ डोंट डिले, क्योंकि देखिए इस साल की जो 2021 की आ जानी चाहिए थी फरवरी में, वो नहीं आई। किस वजह से नहीं आई? बिकॉज क्या कहते हैं, कोविड की वजह से नहीं आई, ठीक है। तो प्लीज़ बी रेडी, जो भी एनसीसी कैडेट जिनका सी सर्टिफिकेट आया भी नहीं है, तो अभी नहीं मांगते हैं फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, वो वेरिफिकेशन के टाइम मांगते हैं। तो प्लीज़ जिन बच्चों का बी हो चुका है वो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर सकती हूँ और उसका सॉल्यूशन भी करा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, मैंने खुद दिया था, ठीक है। मैं अपनी वाली ही आंसर की आपको शेयर कर सकती हूँ, अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन करा दूँगी। बट प्लीज़ अपना सी सर्टिफिकेट मेरी तरह प्लीज़ वेस्ट मत करना, बिकॉज नाउ आई एम क्राइंग कि मैं उस सी सर्टिफिकेट का क्या करूँ जिसमें मैंने 2 साल मेहनत करी, ठीक है, क्योंकि एज लिमिट निकल चुकी है और मैं OBC कैटेगरी से भी नहीं हूँ। तो मे बी यू आर द लकी वन, क्योंकि ये जो जॉब है बहुत ही अच्छी रेस्पेक्टेड जॉब है। आप जिस भी NCC के रेजिमेंट में होंगे, आपने देखा होगा आपकी जो GCI मैम होती है उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं फेस करनी पड़ती। कोई 10-20 डेज़ का कैंप होता है, वहाँ हॉलीडे की तरह घूम के आ जाते हैं और फिर वापस से अपने होम टाउन में रहते हैं, ठीक है। तो इट्स अ परफेक्ट जॉब फॉर ऑल गर्ल्स। बस आपको अवेयर होने की और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, जहाँ आपको बाकी फील्ड्स में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ में आपने 2 साल दिए हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए, प्लीज़ कंसंट्रेट हियर, ठीक है। एनी अदर फर्दर क्वेरीज के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।